कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आ जाइए सभी बच्चे, जितने भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आ जाइए और ये देखिए आज हम 6.2 प्रश्नावली के लिए जो दो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा वेरी 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 मोस्ट थ्योरम है हमारी, यानी कि प्रमेय। आज हम वो प्रमेय सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी प्रमेय नंबर 1 है, जो किताब के अंदर 6.1 के नाम से दे रखी है। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रमेय। देखिए प्रमेय क्या कह रही है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लो। त्रिभुज कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमने त्रिभुज बना लिया। रुकिए जरा सही कर लेगा थोड़ा सा। ये त्रिभुज बना दिया बच्चों मैंने। ये त्रिभुज ज्यादा बड़ा बनाया, आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। किसी त्रिभुज की एक भुजा, आप पहले ये त्रिभुज का नाम दे दो ए बी सी। हमने इस त्रिभुज का नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसने बोला है एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, यानी कि इस भुजा के समांतर या इस भुजा के, तीनों भुजाओं में से आप कोई सी भी भुजा ले सकते हो, ठीक है। दो अन्य भुजाएं हो जाएंगे। देखिए समांतर रेखा खींच दो इसके, कैसे खींचेंगे आप, ऐसे खींच दो, ठीक। ये आ गई हमारी समांतर रेखा, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक रेखा हो गई ए बी, इसको इस बिंदु पर काट दिया, और एक हो गई ए सी, यहां काट दिया। तो इस बिंदुओं को हमने नाम दे दिया क्या, पी और क्यू, ठीक है। इसको हमने नाम क्या दे दिया, पी और क्यू। बच्चों इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, आप याद रखना। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस भी करना। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है। रेखा खींच दी, बना दिया आराम से। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में रहेंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, देखिए यहां लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल, ठीक है। तो हमें क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया है हमें, बताओ बच्चों हमें क्या दिया है। एक ट्रायंगल दिया है हमें, ट्रायंगल दिया है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, और हमें दिया है क्या, पी क्यू। पी क्यू जो हमारी भुजा है, ये जो हमने खींची है, ये बी सी के समांतर है। पी क्यू समांतर है बी सी, ठीक है। हमें इतना तो दे रखा है, क्वेश्चन में हमें इतना दे रखा, और अब हमें सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें बताइए बच्चों, क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है एपी अपॉन बीपी या पीबी बराबर है हमारा ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। हमें ये तो हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताइए बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बी और क्यू को आपस में मिला देंगे। तो बच्चों ये हमारा किस तरह का ट्रायंगल हो जाएगा, एक बनकर तैयार हो गया हमारा ये। इसको आधार मान लेंगे, ठीक है। इसको आधार मान लो, तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा
ठीक है, क्यू पी बी। और ऊपर वाला हमारा थोड़ा तिरछा होगा। ठीक है, कैसा होगा? ऊपर वाला हमारा कुछ इस तरह का होगा, तो हम यहां से क्या करेंगे, लम डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बी और क्यू को मिलाया, तो हम बी और क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी क्यू। रचना हेडिंग डालेंगे, रचना करी है। बी क्यू, बी क्यू को क्या करा हमने, मिलाया। मिलाया, ठीक है, बी क्यू को मिला दिया। उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने देखा क्या, देखो, जब ये आप इसको ऊपर वाले को ए पी क्यू, ए पी क्यू, दोबारा समझो, ए पी क्यू, तो हमारा आ गया ये हमारा ए पी, ठीक है, और क्यू। ये होगा कुछ ज्यादा तिरछा कर दिया ना, थोड़ा और कर दे, ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का होगा आपका। तो इसको 90 डिग्री बनाने के लिए हम यहां से क्या डाल देंगे, लम डाल देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका लम। तो यहां को नाम दे दिया हमने एम। ठीक है, थोड़ा और दूर कर दें, क्या हो गया, आपको समझ में आना चाहिए, कभी चित्र में दिखाई नहीं दे रहा हो। तो हम क्या करेंगे, यहां से लम डाल देंगे। ठीक है, लम डालने के बाद में क्या हो गया, ये वाला पॉइंट जो है हमारा एम है, और ये हमारा कौन कितने डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। तो हमने क्या करा, हमने देखा क्यू एम परपेंडिकुलर है किसके, क्यू एम किसके परपेंडिकुलर है, बताओ बच्चों। या तो आप ए बी, ए पी ले लो, या आप ए बी ले लो। आप ए बी ले लो, कोई बात नहीं है, ए बी के। ठीक है, ए बी के ये परपेंडिकुलर है, तो ए बी के परपेंडिकुलर है, क्यू एम परपेंडिकुलर ए बी डाला हमने। ठीक है, अब बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, यहां से आप लिखेंगे सिद्ध। अब सिद्ध करना शुरू करेंगे। ठीक है, सिद्ध। अब जब हम सिद्ध करना चालू करेंगे, तो आप ये देखिए क्या, यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है, एरिया ए ए पी क्यू, ए पी क्यू, यानी कि हम ले रहे हैं ए पी क्यू, ए पी क्यू। ठीक है, ये ले रहे हैं। ठीक है, ए पी क्यू, बटे एरिया। अब इसके अपोजिट ले लो, अब इसके अपोजिट ले लो, पी क्यू बी, यानी कि आपका आ जाएगा हमारा क्या, पी, या आपका पी क्यू, पी बी, यानी कि क्यू, पी, पी क्यू बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा त्रिभुज पी क्यू बी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया होता है क्या हमारा, 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो एपी, एपी गुणा एपी लंबाई, और चौड़ाई, चौड़ाई क्या होगी हमारी इससे बच्चों,
चौड़ाई हो जाएगी हमारी, चौड़ाई आपकी पी क्यू नहीं होगी, क्यू एम होगी, क्यू एम। ठीक है, ये आपका क्यू एम हो जाएगा। ऐसे इसका निकालो पी क्यू बी, पी क्यू बी का आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। एरिया कैसे निकालेंगे हम, बटे में 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी पी क्यू बी का, ध्यान दो, पहले हमने ये वाला चित्र लिया, ठीक है, उसके बाद में हमने ये नीचे वाला लिया, ये वाला, ठीक है। ये दो डायग्राम लिया, दो डायग्राम से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू एम से क्यू एम कट जाएगा, बचेगा क्या आपका ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी या बीपी। ठीक है, इसको सीधा कर दो, बीपी। ये आपके आ गए फर्स्ट साइड, आपको दूसरी साइड भी लानी निकाल के, ठीक है। तो बच्चों आप लोग यहां तक का नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। याद रखना हमें निकालना क्या है, मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए पी अपॉन बीपी बराबर है ए क्यू अपॉन क्यू सी। हमें इसको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं अब। आगे देखेंगे हम यहां से आगे क्या है हमारा, अब दूसरा एरिया निकालेंगे हम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब हम दूसरा त्रिभुज लेने के लिए क्या करेंगे, अब ये दोनों ले लिए, अब ये वाले और ये वाले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम एरिया त्रिभुज, कौन सा लेंगे हम त्रिभुज, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये वाला त्रिभुज ले लिया हमने। उसके बाद में एरिया कौन सा लेंगे हम, क्यू पी सी, क्यू पी सी लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल दिखाना है हमें। एक हमने ले लिया ऊपर का, दूसरा हमने ले लिया ये वाला, ठीक है। दूसरा हमने ये ले लिया, ये गया, ये ठीक है। ये आ जाएगा हमारा त्रिभुज, क्या आ जाएगा बच्चों इसमें, इसमें आ जाएगा हमारा क्यू पी सी, क्यू पी सी। अब इसका हम निकालेंगे क्या, एरिया। एरिया क्या होगा हमारा, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हो जाएगी हमारी ऊपर वाले त्रिभुज की 1/2 ए क्यू इंटू, बताइए बच्चों, हमारी ए पी क्यू में लंबाई क्या होगी हमारी, लंबाई तो दे ही नहीं रखी, इसको 90 डिग्री दिखाएंगे तब जाके बनेगा हमारा। यहाँ को आप क्या करोगे, लम डाल दोगे, ठीक है। तो यहां लम डाल दिया आपने, तो ये हो गया आपका एन, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि ये क्या होगा आपका, यह हो जाएगा आपका ए क्यू इंटू पी एन, ए क्यू इंटू पी एन।
ऐसे आ जाएगा आपका 1/2 इंटू, अब क्या आएगा आपका क्यूसी इंटू पीएन। ठीक है, क्यूसी इंटू पीएन। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, पीएन से पीएन कट जाएगा, हमारा क्या बचा ए क्यू बटा क्यू सी। ये हमारा बचा। देखो एक साइड हमने ये निकाल ली, एक ये निकाल ली, तो ये दोनों बराबर दिखाई देगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, वो वाली समीकरण एक थी, ये समीकरण दो नाम दे दो। ठीक है, इसको लिखेंगे यहां हमने क्या पाया, यहां हमने पाया त्रिभुज पी क्यू बी, त्रिभुज पी क्यू बी और पी क्यू बी और क्यू पी सी, त्रिभुज क्यू पी सी क्या है हमारे, ये पी क्यू बी और क्यू बी सी एक ही आधार है। इनका क्या है, एक ही आधार है। जब एक ही आधार है तो आगे हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे पी क्यू, यानी कि पी क्यू क्या है हमारा, पी क्यू समान समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं पी क्यू और क्यू सी के, पी क्यू और क्यू सी के हैं। तो क्या करेंगे, है तो हम लिखेंगे समीकरण एक से क्या दो, दो से क्या एक और दो से। ठीक है, समीकरण एक और दो से जब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया एंगल, एंगल हम क्या लिखेंगे पी क्यू बी, पी क्यू बी बराबर है एरिया त्रिभुज क्यू पी सी के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो समीकरण एक और दो देख लें। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से हम देखेंगे तो क्या आएगा आपका, हमारा आएगा ए पी क्यू बटे त्रिभुज पी क्यू बी बराबर होगा एरिया ए पी क्यू त्रिभुज क्यू पी सी के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या था, ए पी अपॉन पी बी बराबर आया था हमारा क्या, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्या हमारा इति सिद्धम, इति सिद्धम। बच्चों ये आंसर हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया ये। ठीक है, लास्ट में आप प्रूफ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, आधा सवाल हमने पहले ही करा दिया था, आधा भी हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए।
चलिए हम दूसरी प्रमेय कराएंगे, जब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए दूसरी प्रमेय क्या कह रही है। ये दूसरा क्या कह रहा है हमारा, दूसरी प्रमेय है हमारी ये किताब में, ये 6.2 करके है, ठीक है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। त्रिभुज कैसे बनाएंगे आप, थोड़ा सा वही तिरछा बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, ठीक है। ये आपका त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब क्या करेंगे, एक रेखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले तो आप एक रेखा खींच दो इसके समांतर, आपने एक खींच दीजिए समांतर, ठीक है। उसके बाद में यही एक रेखा है जो दो समान अनुपात में डिवाइड करती है, तो यहां से आप क्या कर दोगे, ठीक है, यहीं से। तो ये बिंदु डी मान दे दो और ये आप दे दो ई और ई डैश, ठीक है, ई और ई डैश। देखिए अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहले लिखना है क्या, दिया है, यह लिखेंगे आप सॉल्यूशन दिया है। क्या क्या दिया है, इसने बोला है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये बताओ समांतर है या नहीं। एडी अपॉन डी बी बराबर होनी चाहिए एडी अपॉन डी बी, बराबर होनी चाहिए क्या, ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध क्या करना, बताइए बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है डीई, डीई क्या है हमारी, डीई समांतर है किसके, बीसी के, ठीक है, बी सी के समांतर है। तो अब हम सिद्ध करेंगे, ठीक है, यहां डालो सिद्ध। जब आप सिद्ध करोगे तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ध्यान से समझो सवाल को। बताइए, यहाँ लिखेंगे हम डीई डी ई डैश, यहां लिखेंगे हम क्या, डी ई डैश, डी ई डैश समांतर है डी ई डैश, समांतर है किसके, किसके समांतर होगी, बताओ बच्चों, बीसी के, ठीक है, बीसी के। जब डीई समांतर है बीसी के तो डीई डैश भी समांतर होगी हमारी बीसी के। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं, यानी कि माना, थोड़ा सी तो डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां ई डैश एक अन्य बिंदु है, डी डैश क्या है हमारा, एक अन्य बिंदु है, ठीक है। तो आधारभूत आधारभूत
समानुपातिकता के समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, जब हम इसके प्रमेय से करेंगे तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा एडी अपॉन बताओ क्या हो जाएगा, डीवी। ठीक है, एडी अपॉन डीवी बराबर आना चाहिए हमारा, एडी अपॉन डीवी बराबर आएगा हमारा, बताओ बच्चों क्या आएगा हमारा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ठीक है, ये होता है हमारा समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, परंतु हमें क्या पता है, बताइए बच्चों, हमें पता है ए अपॉन ईबी, सॉरी एडी अपॉन डीबी बराबर हमारा क्या होगा, ए ई डैश अपॉन एफ सी, ए ई डैश अपॉन ई सी। ठीक है, ये होगा ई सी। ये हमें क्या है, दिया है नहीं दिया है बच्चों, ये हमें दिया है। तो दिया है तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए ई डैश अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, ई डैश सी बराबर होगा, किसके होगा बच्चे बराबर, ये बताइए, ए अपॉन एडी अपॉन डीबी के। ठीक है, ये बराबर आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में करेंगे यह तभी संभव है जब ई डैश और ई संपाती हो। तब अगर ये दोनों संपाती हैं, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, तब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे डी ई डैश बराबर होगा, देखिए डी ई डैश बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, डी ई डैश बराबर किसका आ जाएगा हमारा, डी ई के। ठीक है, जब डी ई डैश डी ई के बराबर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डीई समांतर है बी सी के। तो इति सिद्धम, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए, एक बार रिकैप करा देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, देखिए हमें दिया था एडी अपॉन डीबी। ठीक है, जब ये एक दूसरे, जब हमारी ए बी रेखा को बीच में ये काट रहा है बराबर हिस्से में, तो ये दोनों समांतर होंगे, और किसके समांतर होंगे, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये हमें दिया था। सिद्ध करना क्या था हमें, डीई समांतर है किसके, बताइए बच्चों,
बी सी के। डीई ये जो रेखा है एक दूसरे के समांतर है नहीं है, बताओ बच्चों, ये हमारी समांतर है, ठीक है। उसके बाद में हमें दे रखा, हमने सिद्ध करना था, माना डी डैश समांतर है बी सी के, जहां ई डैश एक अन्य बिंदु है, जहां ई डैश एक अन्य बिंदु है, ये अन्य बिंदु आ गया। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है एडी, एडी अपॉन बी डी बराबर होगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के, ठीक है। परंतु हम पढ़कर आए हैं क्या, परंतु हमें पता है ये एडी बरा एडी समानुपात है किसके, एडी अपॉन बीडी, दोनों इक्वल है, किसके होंगे, ए ई डैश और ई सी के। क्योंकि अगर ये एक ही बिंदु पर है तब बात चलेगी हमारी, ये दिया है हमें, तो हम क्या कह सकते हैं, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बराबर होगा हमारा किसके, ए डी अपॉन डीवी के। तो हम लिख सकते हैं ये कंडीशन कब संभव है, जब ये दोनों एक ही बिंदु पर हो, समान संपाती हो, ठीक है। ये तभी संभव है जब ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु पर हो। संपाती किसको बोलते हैं बच्चों, अभी अभी कुछ पिछली एक्सरसाइज में बताया था, सर्वांग समता भी वही होता है संपाती में, जैसे कि हमारा ढक जाए, ठीक है, एक ही बिंदु पर हो, ये यहीं पर हो, ठीक है। तब तब हम क्या करेंगे, डी ई डैश बराबर होगा डीई के, बिल्कुल होगा जब ये एक ही बिंदु पर होंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, डीई समांतर है बीसी के। बच्चों ये आपकी दूसरी पेयर में होगा, ये कल हम बात करेंगे एक्सरसाइज तो 6.2 पर, आप लोग इस पेपर को नोट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।